हेलो नमस्कार दोस्तों। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये आज के प्रश्न रहेंगे संविधान से संबंधित, यानी ये प्रश्न जो है एग्जामिनर के बहुत ही फेवरेट प्रश्न हुआ करते हैं। 20 प्रश्न है और 6 से 7 मिनट की वीडियो होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न यदि आपको नहीं आते हैं तो ये प्रश्न आप रट लीजिए और रट करके एग्जाम में एक बार ज़रूर जाइए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आते हैं और बार बार अधिकतर यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और जितने भी एमटीएस, एसएससी, जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनमें ये प्रश्न अधिकतर बनते हैं। तो आप भी पेपर देने से पहले इस वीडियो को अवश्य देख करके कंप्लीट जाइए। चलिए, प्रश्न है आपका पहला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो ये अनुच्छेद 19 के ए में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन वर्णन है? तो देखिए, गठन का वर्णन किसमें है? ग्राम पंचायतों का। इसे महात्मा गांधी का भी अनुच्छेद कहते हैं। तो समझिए, ये अनुच्छेद 40 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी के सभी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप भी इनको इग्नोर मत कीजिए। आपको आते हैं तो अच्छी बात है, कुछ प्रश्न इनमें से आपको नहीं आते होंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त आयोग का प्रावधान जो है, अनुच्छेद जो है आपका इसमें 280 आपका राइट हो जाएगा। इसमें वित्त आयोग का वर्णन दिया गया है। और आप सभी लोगों से कहना है कि आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से चैनल पर जो है 4000 से प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको एंड में कैसी लगी। प्रश्न है आपका, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है, ये किससे संबंधित है? तो ये महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। आगे के प्रश्न 2 मैं आपसे पूछूंगा जो लास्ट में होंगे। लास्ट में हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कौन उसका आंसर सबसे पहले देगा। इसके लिए जो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो लाते ही उसका नाम लेकर के बताऊँगा कि कौन इसका आंसर सबसे पहले दिया है। चलिए, इसके लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद से है? तो वित्तीय आपातकाल का जो है प्रावधान अनुच्छेद किससे है? तो अनुच्छेद इसके लिए हो जाएगा 360। इससे जो है वित्तीय आपात का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है धन विधेयक की परिभाषा? तो अनुच्छेद हो जाएगा 110। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और धन विधेयक है आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय जो है आय का जो गठन है किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1949 में। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 300 के का में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 51 का ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखेंगे। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसके लिए आपका अनुच्छेद हो जाएगा 311। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा लाइए जो बार बार आते हैं उनको एक बार एक वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाए। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है इसके लिए संविधान हो जाएगा अनुच्छेद 356 से 256 से 263 तक। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसके लिए आपका अनुच्छेद हो जाएगा 343। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका,
संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखित है? तो देखिए संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होगा। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है। तो महान्यायवादी भारत का होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 76 में कहा गया है। प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये 352 के तहत करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? सभी को आता है, कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 22 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है आपका, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा की संरचना जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगी आपकी अनुच्छेद 81 में। और समझिए, इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी? सरला बताई थी, सरला। सरला से क्या होता है? 7 से यहाँ पर देखेंगे 79, 80 और 81। तो 7 से संसद हो जाएगा आपका, और रा से राज्यसभा हो जाएगा, और ला से लोकसभा हो जाएगा। तो सरला याद रखेंगे। और चलिए, और इसी का तुरंत ही आपके लिए टेस्ट आगे दिया जाता है। तो बताएंगे कि भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है इनमें से? तो कौन सा अनुच्छेद है? सबसे पहले कौन बता सकता है? तो इसके लिए कमेंट में आप करके मुझे तुरंत बताएंगे कि इसके लिए, संसद के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो कमेंट में मुझे आप बताएंगे, और देखता हूँ कौन सबसे पहले आंसर देगा इसका। और नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेकर के मैं बताऊँगा किसने आंसर सबसे पहले दिया है। और इसके बाद में जो भी चैनल पर न्यू हो, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके और हिंदी नए पैटर्न के आधार पर यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या एमटीएस के लिए इस चैनल पर टॉपिक वाइज करवाई जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।